फिर स्वागत है आपका एक्सपोज लाइव न्यूज नेटवर्क में। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने वाला है। इसी उपलक्ष्य में मां नर्मदा के पावन तट पर भव्य कथा का आयोजन किया जा रहा है। आयोजक वरिष्ठ समाज सेवी पंडित सदाशिव जोशी और लीलाबाई जोशी ने बताया कि कथा पंडित श्री लखनदास जी महाराज के मुखारबिंद से की जाएगी। खलघाट के नजदीक खल बुजुर्ग गांव में होने वाली इस कथा का आयोजन 22 तारीख से लेकर 28 तारीख तक किया जाना है। श्रीराम स्पोर्ट्स ग्रुप के संस्थापक पंडित सदाशिव जोशी ने बताया कि इस कथा का आयोजन अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के उपलक्ष्य में मां नर्मदा के तट पर किया जा रहा है। वहीं खल बुजुर्ग तपोभूमि आश्रम के प्रमुख श्री बालकदास जी महाराज ने आश्रम का महत्व बताते हुए कहा कि जिस जगह आश्रम स्थित है उसी के पास से मां नर्मदा बहती है और यहीं पर नर्मदा के नीचे मां भारती का नक्शा बना हुआ है जो कितनी भी बाढ़ आ जाए लेकिन खत्म नहीं होता। वहीं ऐसी मान्यता भी है कि भगवान श्री ब्रह्मा ने यहाँ पर तपस्या की थी और उन्हीं के द्वारा यहाँ पर 60 शिवलिंग का निर्माण भी किया गया है। आयोजन 22 तारीख से 28 तारीख तक किया जाएगा और इसकी शुरुआत भव्य शोभा यात्रा से की जाएगी। प्रतिदिन कथा का समय दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। जय श्री राम। नर्मदा के पावन तट पर ये जो है आश्रम बना हुआ है। इस आश्रम की सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि हमारे बगल में मां नर्मदा के गर्भ में भारत का एक ऐसा मैप बना हुआ है। कितनी भी बाढ़ आए, कितने भी तूफान आए, लेकिन वो प्राकृतिक जो है वो बना रहता है, जिसको हम कहते हैं भारत माता की जय। वो भारत का जो नक्शा है वो इसी आश्रम के सामने बना हुआ है। और ठीक इसी के पास एक ब्रह्मा की तपोस्थली है जिसको बोलते हैं सटकेश्वर महादेव। वो भी नर्मदा के गर्भ में एक कुंड बना हुआ है जिसमें ब्रह्मा जी बैठ करके तपस्या किए और उसके अगल बगल में 60 शिवलिंग है और उस शिवलिंग के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है सटकेश्वर महादेव। 60 शिवलिंग की स्थापना ब्रह्मा जी ने अपने कर कमलों के द्वारा की है। और जैसे कोई भी परिक्रमावासी जाता है तो सबसे पहले वहाँ पे वो भगवान से आज्ञा लेता है। खास करके जिसके संतान उत्पत्ति में कहीं कठिनाई आए वो आकर के वहाँ भगवान से प्रार्थना करे, भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करते। देखिए 500 वर्षों के बाद ये शुभ अवसर आया है। अयोध्या में भगवान श्री राम की जो है राम प्रतिष्ठा हो रही है। तो ये प्रभु की बड़ी अपार कृपा है हम सब के ऊपर कि हमको ये जो मौका उन्होंने दिया है। इसलिए हम तन मन धन से जो है ये चाहते हैं कि प्रभु श्री राम जी की जितनी भी सेवा हो जाए उतनी सेवा कम है। हमारा ये कार्यक्रम रहेगा समाज सेवा के बीच भगवान के प्रति जो निष्ठा बनी रहे। इस कार्यक्रम का हमने अनुष्ठान रखा है 22 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी तक। और इसके जो मुख्य जजमान हैं हमारे वो इंदौर से जो हैं जोशी जी हैं। बड़े परम भक्त हैं, भगवान के प्रेमी हैं और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं उन पर भी प्रभु श्री राम की जो है कृपा बनी रहे। मुख्य आयोजन रहेगा शोभा यात्रा का। हमारे आसपास के जितने भी गांव हैं सभी गांव के लोग उसमें हिस्सा लेंगे। लगभग 1000 पब्लिक उसमें रहेगी। और उसके बाद दोपहर को भगवान श्री राम की 7 दिन तक कथा चलेगी और शाम को 56 भोग का प्रोग्राम रखा गया है जिसमें सब ग्रामवासी अपना सहयोग करेंगे और 7 दिन तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा।